आपस में कंपेटेबल है या नहीं है? क्या आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों भी आपस में कंपेटेबल है नहीं? तो एक नंबर, जैसे हमने पहले ही कहा था, 1 to 9 नंबर्स हैं, और ये 1 to 9 नंबर्स आपस में एक फैमिली के रूप में रहते हैं। और ये आपस में कितने दोस्त है, क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तीन तरह की फ्रेंडशिप होती है। तीन तरह की फ्रेंडशिप होती है। एक पहली फ्रेंडशिप होती है फ्रेंडली, दूसरी एंटी, तीसरी होती है न्यूट्रल। फ्रेंडली मतलब कंपैटिबल हो और फ्रेंडली हो। अब सपोज 1 to 9 नंबर के आपस के संबंध को जानना है, तो ये कंपैटिबल टेबल को हमें बिल्कुल समझना होगा, तभी जाकर आप कोई भी केस को कर सकोगे। या इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि ये 1 to 9 नंबर जो है, ये पूरा न्यूमरोलॉजी का हार्ट केक है। इसके बिना आप न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं पाओगे। इसके बिना आप नुमरोजी कर ही नहीं पाओ। जैसे बिल्डिंग है, ब्लॉक्स है, बिगर कोई आज के जमाने में यदि आरसीसी वाली कंस्ट्रक्शन करनी है तो पिलर चाहिए नहीं चाहिए? सेम वे ये कंपैटिबल टेबल या कंपैटिबिलिटी एनालिसिस उतना बड़ा योगदान देती है हमारे न्यूमरोलॉजी में। इसको समझते हैं इस टेबल के हिसाब से। ओके, इसमें और दो तीन कंडीशन है, वो अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए और थोड़े टॉपिक चाहिए इसमें। मैं और यानी प्रोफेशनल कोर्स में मैं जरूर कवर करूंगा। ओके, नाउ जैसे आप जानते हो कि 1 to 9 नंबर है, और 1 to 9 नंबर क्या है? एक फैमिली है। और एक फैमिली में कई बार मनमुटाव भी होता है, और दोस्ती भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कुछ लोग आपस में एंटी भी होते हैं। जैसे कोई भी फैमिली हो सकती है, पॉलिटिकल फैमिली हो सकती है या नॉर्मल फैमिली हो सकती है। वैसे ही राजा की फैमिली में भी होता है ना। और ये प्लेनेट के आपस में संबंध भी ऐसे ही है। एक्चुअली हम दिखा जा रहे हैं यहाँ पर कि आपस के संबंध को समझना होगा, और इसी के आधारित हम पूरा वो कर सकते हैं नुमरोज। तो इसके संबंध को समझना है तो एक लॉजिक पकड़ना होगा इसे। हर एक की एक लॉजिक है। राजा है, राजा को हमेशा हर एक से दोस्ती रखेगा, मगर कुछ लोग ऑटोमेटिकली दुश्मनी भी ले लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, एक राजा दूसरे राजा से बिल्कुल दोस्ती रखेगा, और एक राजा और एक राजा से आपस में दोस्ती रखेगा, और अपनी रानी के साथ भी दोस्ती रखेगा। सोचिए। और एक राजा राजगुरु को भी सम्मान देगा, अपने बेटे को भी सम्मान देगा, और अपने मंत्री को भी सम्मान देगा, अपने सेनाधिपति को भी सम्मान देगा, यानी दोस्ती रखेगा। वैसे ही एक नंबर और एक नंबर से आपस में मित्रता रखेगा, यानी फ्रेंडली होगा। एक और दो आपस में फ्रेंडली होंगे, एक और तीन आपस में फ्रेंडली होंगे, तीन, एक और पांच आपस में फ्रेंडली होंगे, एक और छह ये आपस में फ्रेंडली होंगे, एक और नौ ये आपस में फ्रेंडली होंगे। क्योंकि राजा को सबसे निकट इन इन नंबरों की या इन फ्रीक्वेंसीज या इन पर्सनों की जरूरत पड़ती है राज्य को चलाने के लिए, ऐसे समझिए। और यहाँ पर हम पहले देखेंगे न्यूट्रल देखेंगे। जो न्यूट्रल है, 4 and 7, 4 and 7 मतलब होता है पर्सनल बॉडीगार्ड, चार का, और सात जो होती है प्रजा होती है। और प्रजा जो है राजा के साथ एक न्यूट्रल व्यवहार होता है उनका, उनका विद्रोह नहीं कर सकती प्रजा जो है, विद्रोह नहीं करती है। न्यूट्रल का मतलब राजा ने जो कह दिया वो फॉलो करती है, हाँ हुजूरी करती हैं। वैसे 4 नंबर जो है वो क्या है? वो है सुरक्षा कर्मी का। हमेशा राजा के लिए जब जरूरत पड़ी तभी जाकर सुरक्षा कर्मी उपस्थित होते हैं। पर्सनल बॉडी गार्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लेवल की बात। और 8 जो है वो न्याय व्यवस्था है। राजा के हमेशा खिलाफ होती है न्याय व्यवस्था। एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, उनको कोई कोर्ट की नोटिस भेजनी है तो कोई कोर्ट भेज सकता है आराम से। उन्हें अदालत में बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक बुला सकता है उसको, उन्हें। यानी न्यायपालिका राज्य से हमेशा अगेंस्ट रहती है। इस बात को ध्यान रखें।
या एक ऐसी भी एक स्टोरी है मैथिकल कि सन जो है, सूर्य जो है, उसका एक छाया नाम की लेडी के साथ संबंध थे। और ये छाया कौन थी? सन की जो वाइफ संध्या थी, उसकी सिस्टर थी। और संध्या क्या है, कहीं चल जाती है किसी तीर्थ यात्रा पर, और इसको यहाँ पर बोल के जाती है कि छाया तू देख लेना घर को। और वो आने में देर हो जाती है, इन दोनों के आपस के संबंध हो जाते हैं। उन संबंधों के कारण जो संतान उत्पत्ति होती है वो शनि होता है। अब जो शनि है बड़ा हो जाता है और माँ से कहता है कि मेरा बाप कौन है बता। तो बहुत जिद करने के बाद माँ बताती है कि ये देश का जो राजा है वही है तेरा बाप, यानी शनि। और सन का संबंध पता चलता है शनि। तब ये राज्य जाता है और राजा से बहुत सारी बहस करता है। और राजा कहता है कि मैं आपको अपना नहीं सकता हूँ, यदि अपनाऊंगा तो राज्य में मेरी बदनामी होगी, प्रजा मेरे विरुद्ध हो जाएगी, और साथ साथ देश के टुकड़े हो सकते हैं। मगर राजा मानता नहीं है। और जब शनि क्या करता है, उसके कहता है कि मैं तेरे जो भी काम करेगा उसका उल्टा कर दूंगा, और तेरे हर पग पग में एक कांटे बिछाऊंगा ताकि तेरी उन्नति खत्म हो जाए, आज से तेरा पतन शुरू हो जाए। ऐसी स्टोरी मानी जाती है, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी। बट मेरा ये मानना है 1 और 8 राजा और न्यायपालिका हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। जैसे एग्जांपल अमेरिका में भी देखिए, हर जगह ऐसे ही होता है ना। कोई भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कोर्ट में बुला सकता है कोई भी। ओके, कोई भी केस में हो। इसीलिए उस पद का इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी देश के लिए न्याय व्यवस्था सबसे ऊंची होती है। ओके, 2 नंबर देखते हैं अब आगे। 2 नंबर जो है वो है रानी का। रानी जो है राजा के साथ हमेशा एक फ्रेंडली नेचर ही या फ्रेंडली रिलेशनशिप ही रहेगी। और एक रानी दूसरे रानी के साथ, आप पटरानी समझिए या दूसरे की राजा की रानी समझिए, उसके साथ हमेशा दोस्ती ही रहेगी। जैसे एक जो है राजगुरु, जो राजा है वो 3 को हमेशा सम्मान देता है क्योंकि वो राजगुरु है। वैसे ही 2 और 3 ये आपस में अच्छे फ्रेंडली है क्योंकि ये रानी है और वो राजगुरु है। 5 जो है रानी का बेटा है, इसी कारण उसके साथ अच्छी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप। और 6 और 7, 6 क्या है, मिनिस्टर है। ये जो मिनिस्टर होते हैं भोग विलास के होते हैं। रानी जो है वो सात्विक होती है। कल जैसे बताया था, 6 जो क्या है, दानों का लीडर है ना, गैंग लीडर है, टीम लीडर है, ग्रुप लीडर है, उनको लीड करता है, उनका गुरु है। तो ये उनको रेस्पेक्ट नहीं देती हैं, या जरूरत पड़ी तभी रेस्पेक्ट दिया जाएगा। इसीलिए ये 2 और 7, 2 और 6 क्या है, न्यूट्रल है। 2 और 7 क्या है, 7 प्रजा है या दास बोल सकते हो या दासी बोल सकते हो। रानी को जब जरूरत पड़ेगी तभी अपने दासियों को बुला भेजेगी। ओके, नेक्स्ट। जैसे 1 और 8 का संबंध था, वैसे ही 2 8 का होता है क्योंकि रानी जो है राजा को सपोर्ट करेगी, इसी कारण 8 भी रानी से नफरत करता है, इसीलिए एंटी है। और 4 जो है गुंडा है। गुंडा और रानी कैसी दोस्ती कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसीलिए वो भी एंटी है। और 2 और 9, 9 क्यों एंटी है, जबकि 9 जो है एक राजा के साथ बहुत फ्रेंडली है, सेनाधिपति है, उसके बिना तो राज्य से सुरक्षा हो ही नहीं पाएगी। मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग भाव अलग है। ये क्या है, सेनाधिपति हमेशा राजा के साथ रहता है और रानी को समय नहीं मिलता है अपने राजा से या अपने पति से बात करने का। तो इसी कारण दोनों में आपस में मतभेद हो जाते हैं और एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, जलियस हो जाते हैं। इसीलिए ये 2 और 9 आपस में एंटी है। अब 3 जो है वो राजगुरु का है। राजगुरु और राजा आपस में अच्छे दोस्त हैं, और वैसे ही रानी के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। और 5 जो है आने वाला राजा है, अभी तो राजकुमार है,
बट आने वाला राजा है, इसी कारण ये क्या है, उसे ज्ञान देना होगा, पूरी राजनीति सिखानी होगी। इसीलिए वो 3 और 5 आपस में गहरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स है। और जैसे पहले बताया, 3 जो है वो है आपका देवों का गुरु, और 6 क्या है, दानों का गुरु है। दानों के गुरु कौन कौन होते, दानों में कैटेगरी में कौन होते हैं? एक तो होता है 4, 6, 7, 8। ओके। अब देवों के गुरु में कौन होता है? 1, 2, 3, 9। 5 के कोई भी शत्रु नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपस में दोनों को बैलेंस करके चलता है, या ऐसा भी कह सकते हो ये दोनों के आपस में अच्छे संबंध बना के चलता है। ओके। या इसे ऐसे भी कह सकते हो, वो ऐसा स्मार्ट है, अपने समय के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से दोनों से भी काम निकाल लेगा, कि इसीलिए उसके कोई एंटी नहीं होते हैं। ओके। वैसे ही अब 3 और 4, क्योंकि 4 क्या है, बॉडी गार्ड है ना उसके, जब जरूरत पड़ेगी तब उसे यूटिलाइज किया जाएगा। इसीलिए 4 और 3 न्यूट्रल में है, जबकि 6 एंटी है, क्योंकि वो क्या है, दानों का लीडर है, इसी कारण दोनों के बीच में बनती नहीं है। मगर यहाँ पर क्या है, वो शिष्य है, और 3 को 4 की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो न्यूट्रल में है। 7 क्या है, प्रजा है, प्रजा से इतना कोई संबंध नहीं है राजगुरु का, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। 8 क्या है, न्यायपालिका है, जब राजगुरु को न्यायपालिका के संबंध में जानकारी चाहिए या कोई डिटेलिंग चाहिए, तब जाकर 3 और 8 आपस में संपर्क करेंगे। और 3 और 9, 3 क्या है, राजगुरु है, 9 जो है, जैसे पहले बताया था, सेनाधिपति है। ये कब संपर्क करेगा? जब 3 को कोई राज्य की सुरक्षा के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ मैसेज पास करना है, तभी संपर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं 4 नंबर। 4 यानी राहु। राहु यानी हेड पार्ट, ये, और या गुंडा बोल सकते हो, रॉबिन हुड बोल सकते हो, पर्सनल बॉडीगार्ड बोल सकते हो इसे। अब 4 और 1, क्योंकि ये किसका बॉडीगार्ड है? राजा का बॉडीगार्ड है, इसीलिए 4 और 1 क्या है, आपस में दोस्ती ही रहेगी। और 5 क्या है, आने वाला राजकुमार है, इसी कारण क्या है, 4 और 5 आपस में दोस्ती है। और 4 और 6, क्योंकि 4 का गुरु कौन है? गुरु है 6 नंबर है, क्योंकि 4 क्या है, दानों में है, और उसका गुरु जो है 6 है, तो ये गुरु को सम्मान देगा, आपस में अच्छे संबंध होंगे। और 7 जो है, गुरु भाई है ना, दानव के गुरु में एक मेंबर है, इसीलिए 4 और 7 क्या है, गुरु भाई होने के कारण ये आपस में अच्छे संबंध होते हैं। ओके। नाउ 4 और 2, जैसे 2 और 4 आपस में एंटी थे, यहाँ भी 4 और 2 आपस में एंटी है। और 4 और 4, एक गुंडा दूसरे गुंडे से कभी भी दोस्ती नहीं रखता है, या आपस में थोड़ी देर दोस्ती रह सकते हैं, बट देखा जाए तो इनसाइड ये हमेशा दुश्मन ही रहते हैं। और जो गुंडा है, न्यायपालिका से हमेशा दोस्ती नहीं रखेगा, न्यायपालिका से भागेगा, या न्याय व्यवस्था को चीटिंग करेगा, वो अपना दुश्मन मानेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, जो बोलेगा वो उल्टा करेगा। जो चोरी नहीं करना है, बट चोरी करेगा, इसीलिए वो एंटी है। और पुलिस वाले से भी वही सेम स्टोरी है, कहीं पकड़े जाने का डर, उनके जो भी काम करना है रूल्स एंड रेगुलेशन से, उसको फॉलो ही नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 9 क्या हो जाएगा, ये आपस में एंटी हो जाएंगे। 4 और 3, अब 4 और 3 क्योंकि ये भी गुरु को सम्मान गुंडा जो क्या हो रहा है, गुरु को सम्मान देना इसका दायित्व है, इसीलिए ये न्यूट्रल में रखा गया, जब जरूरत पड़ी तब गुरु से मिलेंगे और वार्तालाप। 5 यानी मेर्क्यूरी का नेक्स्ट जो नंबर है, 5 जो है, अपने पिताजी के साथ भी अच्छा दोस्ती रखेंगे, 2 अपनी माँ के साथ भी, और राजगुरु के साथ भी। एक राजकुमार दूसरे राजा के राजकुमार से हमेशा दोस्ती रखेगा। और 5 का क्या है, कोई दुश्मन नहीं है। मगर 6 क्या है, ये मंत्री भी होता है, 6 नंबर क्या होता है, मंत्री भी होते हैं। ओके। मंत्री को भी हम 6 नंबर से गिनते हैं। तो ये आने वाला राजा है, इसे मंत्रियों से अपने राज्य को एक्सपेंशन करने के लिए हमेशा इसको
अच्छे संबंध बना के चलने पड़ेंगे। इसी कारण ये 5 और 6 आपस में अच्छे दोस्त हैं। पांच के कोई एलिमेंट, ये पांच के कोई भी दुश्मन नहीं होते हैं, जैसे पहले बताया था। ये ऐसा नंबर है 5 जो दोनों से भी काम निकाल लेगा, स्मार्ट है, इसीलिए सेंटर है। लोशो की भी मैंने क्या बताया था, सेंटर में बताया था। ओके, नेक्स्ट। 4, 7, 8, 9 ये एंटी क्यों है? जब आज तो ये राजा नहीं है, कल राजा बनेगा तो ये 4 को यूटिलाइज करेगा, प्रजा से संपर्क करेगा, इसे न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए, सेनाधिपति से उसे कंसल्ट करना पड़ेगा राज्य को चलाने के लिए, राज्य को सुरक्षा देने के लिए। इसीलिए आज उसकी जरूरत नहीं है, इसी कारण ये न्यूट्रल में है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो है वीनस का होता है या मंत्री का होता है। ये मंत्री जो है राजा के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रखेगा। और 5 है जो आने वाला राजा है उसके साथ भी। और एक मंत्री दूसरे मंत्री के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, जैसे हमने महा रामायण में देखा था ना। ओके, ये जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस, इनमें अच्छे कोऑर्डिनेशन होते हैं ना। फ्रेंडली का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन होना, ये भी लिख लीजिए। ओके, आपस में अच्छे कोऑर्डिनेशन होते हैं। और मंत्री जो है प्रजा के साथ अच्छे संबंध बना के चलते हैं। या इसे ऐसे ही समझ सकते हो, 6 का जो शिष्य जो है 7 है ना, इसीलिए गुरु शिष्य का संबंध है ये, इसी कारण ये फ्रेंडली है। मगर इस बात का ध्यान दे, जबकि 4 जो है वो न्यूट्रल में है, क्योंकि 4 जो है थोड़ा डोमिनेटिव है, अनडिसिप्लिन वर्क करता है, और किसी की बात को सुनेगा नहीं, और अपने डिसीजन को ही राइट बोलेगा। इसीलिए गुरु थोड़ा उसको अपनी पोजीशन पर रहने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल में है। बट साथ क्या है, अच्छा फॉलोवर है, उसकी बात सुनता है, इसी कारण क्या है, वो फ्रेंडली है। अब 3 और 6, मैंने पहले ही कहा था 3 और 6 जैसे हैं, ये वैसे भी 6 और 3 आपस में एंटी है। अब आगे देखते हैं, 2 और 6 क्या था, न्यूट्रल है। यहाँ भी 6 और 2 न्यूट्रल है, वहां पर 2 और 6 न्यूट्रल थे, यहाँ भी 6 और 2 न्यूट्रल है। और 6 क्या है, गुरु है, और उसका जो शिष्य 4 जो है वो थोड़ा नोटेरियस है, इसी कारण उसको न्यूट्रल में रखा गया है। अब गुंडों को भी तो कानूनी वो चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए कानून का। तो इसी कारण 8 और 9 को क्या है, आपस में न्यूट्रल संबंध है। ये न्यूट्रल का मतलब है जरूरत पड़ी तो यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज हमें कोई फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, यदि कल जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड की हम फोन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे, लॉ के पास भी जाएंगे, कानून के सहारा भी लेंगे। इस तरह से हम न्यूट्रल को देखते हैं। हाँ जी। अब 7 है, 7 यानी केतु का, प्रजा का, फॉलोवर्स का। और ये 7 और 1, प्रजा हमेशा राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखती है, और राजगुरु के साथ भी अच्छा दोस्ती रखेगी। और 7 और 4 ये आपस में गुरु भाई है, जैसे 4 और 7 था, वैसे ही 7 और 4 क्या है, आपस में गुरु भाई है। तो ये आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। और 5 का कोई शत्रु नहीं है, इसी कारण उसका 7 और 5 का हमेशा दोस्ती होती है। और 7 और 6 ये गुरु को हमेशा सम्मान देगा, और इसी कारण ये आपस में अच्छे मित्र है। और 7 का भी कोई एनिमी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रजा आज एक को सपोर्ट दे रही, कल दूसरे को सपोर्ट देगी, तीसरे को देगी। प्रजा न्यूट्रल रहती है, राज्य के अंदर देखा जाए तो न्यूट्रल रहती है। जैसे आज बीजेपी को सरकार को वोट दिया, पहले कांग्रेस को दी, तो न्यूट्रल होती है, जो अच्छा काम करेगा उसको यस सर, इसीलिए कोई रिएक्टिव नहीं करती है। इसी कारण ये, या ऐसे ऐसे इनके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। अब 7 जो है, जैसे 2 और 7 क्या था, आपस में न्यूट्रल थे, वैसे ही 7 और 2 न्यूट्रल है। और प्रजा, एक प्रजा दूसरे अपनी प्रजा, प्रजा क्या होता है, ये हमेशा न्यूट्रल में रहती हैं। ओके, ये न्यूट्रल क्यों रहती है? ये प्रजा आपस में कभी लड़ रहती, पॉलिटिकल कभी भी देख लीजिए, लड़ाई हो सकती है, पर प्रजा में कोई लड़ाई नहीं हो सकती, इसीलिए न्यूट्रल है। और 8 और 9 न्याय व्यवस्था और पुलिस को
प्रजा को जब जरूरत पड़ेगी तब यूटिलाइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हम और आप, कई लोग, कभी हमने पुलिस स्टेशन को देखा ही नहीं होगा, कोई केस फाइल ही नहीं किया होगा, और जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए इसकी। तो क्या है, आज ये जरूरत नहीं है, हो सकता है कल जरूरत पड़े हमें, तो जरूर हम उस न्यायपालिका के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वैसे ही पुलिस केस करना है, पुलिस से संपर्क करना है, सुरक्षा चाहिए हमें कोई, जब जरूरत पड़ी तब संपर्क करेंगे। आठ क्या है, न्याय व्यवस्था का है। अब न्याय व्यवस्था, कभी भी याद रखो, राजगुरु के साथ अच्छे संबंध होते हैं। और यहाँ पर आप पांच को भी फ्रेंडली नेचर में रखा गया है, फ्रेंडली लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि आठ कहता है कि पांच से, कि देख भाई, तेरी जो झगड़ा है तेरे पिताजी से है, तेरे से क्या बैर है, तो तू तो मेरा भाई है ना, तू तो मेरा ब्लड है, तो इससे तेरे से क्या दुश्मनी मेरी, तू आ जा मेरे गले लग जा और मैं तुझे अपना लेता हूँ, ऐसे छोटे भाई की तरह। इसी कारण आठ और पांच क्या है, आपस में अच्छे संबंध है। आठ और छह, न्याय व्यवस्था गुंडों को भी देनी पड़ेगी ना, इसी कारण गुंडे के सरदार को भी देनी पड़ेगी, या दानों को भी देनी पड़ेगी। इसी कारण आठ और छह को हमेशा न्यायोचित स्थिति में फैसला देना पड़ता है। और प्रजा, प्रजा हमेशा, न्याय व्यवस्था जो है प्रजा के फेवर में ही होती है, उसके नॉन फेवर में कभी भी कोई भी डिसीजन प्रजा के अनफेवर में आता ही नहीं। इसीलिए न्याय मतलब अ, न्यायपालिका से बदतर। ओके, इसीलिए आठ और सात क्या है, न्यूट्रल है। जैसे पहले बताया था मैंने, जो स्टोरी बताई थी, 1828 आपस में एंटी है, वैसे ही 81 82 आपस में एंटी है। और आठ और चार, गुंडा क्या करेगा, ये गुंडे को बख्शेगा बख्शेगा नहीं, इसे जेल में डालेगा ही डालेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए वो हमेशा एंटी है। एक कोर्ट, एक न्याय व्यवस्था दूसरे न्याय व्यवस्था से हमेशा एंटी होती है। जैसे एग्जाम्पल, कोई केस है, अब केस डाल रहे हो, और केस में क्या है, लोअर कोर्ट में केस ने क्या किया, फैसला दिया, और अपर कोर्ट क्या करती है, उस केस को स्थगित कर सकती है, या डिसॉल्व कर सकती है ना। आप देखते हो एक दूसरे केस डालते जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट तक जाता है। इसीलिए एक, आठ और आठ हमेशा एंटी होते हैं। और आठ क्या है, न्याय व्यवस्था है, कोई केस के में उसकी जानकारी चाहिए, या केस के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए डिटेल, जैसे एग्जाम्पल हमने कई कई बार देखा मूवीज में, कि कोर्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट हाजिर होकर केस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता है, वही है यहाँ। तो जब जरूरत पड़ेगी पुलिस डिपार्टमेंट के केस के संबंध में संपर्क करना होगा, तो वो संपर्क करेगी, तब तक नहीं। जैसे एग्जाम्पल, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल नॉर्मल केस है, तो पुलिस का कोई इसमें रोल ही नहीं होता है ना। तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं है, तो पुलिस का रोल नहीं होगा। एफआईआर होगी तो जरूर पुलिस को बुलाया जाएगा और उससे जानकारी प्राप्त करी जाएगी, टू मेक द डिसीजन। ओके, नेक्स्ट, नौ। नौ क्या है, नौ जो है सिक्योरिटी का है। और ये वन मतलब राज्य को सुरक्षा देना, राजा को सुरक्षा देना मतलब है राज्य को सुरक्षा देना। हमेशा 9 नंबर राज्य को सुरक्षा देता है। और इसके राजगुरु के साथ भी अच्छे रिश्ते होते हैं, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी इनपुट होते हैं, जो जानकारी होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो तीन के पास से तो आता है ना। तो इसीलिए वो हमेशा अच्छी दोस्ती रखते हैं तीन के साथ। और पांच जो है, आने वाला राजकुमार है। और आने वाला राजकुमार को पूरी शस्त्र दीक्षा देनी है, या पूरे वेपन्स चलाना सिखाना है, सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताना है, तो हमेशा उससे अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और क्योंकि ये आने वाला राजा है, इसे बिल्कुल सम्मान देना होगा, और वो भी उचित सम्मान देना होगा। इसीलिए नौ और पांच क्या है, आपस में फ्रेंडली है। जैसे क्या था पहले, दो और नौ क्या थे, आपस में एंटी थे, यहाँ भी दो, नौ और दो क्या है, एंटी है। वहां पर चार और नौ एंटी थे, यहाँ भी नौ और चार एंटी है, दोनों भी अपोजिट, कहीं भी देखा जाए ऑलमोस्ट अपोजिट। जैसे चार और दो है, ओके, और दो और चार है, चार और दो है, तीन और छह है, छह और तीन है, ओके, आठ चार है, चार आठ है। ऐसे जहां भी एनटीआर है, वो रिवर्स में भी उनके
अपोजिट में ये एंटी होते हैं, इसीलिए 9 और 4 यहाँ भी एंटी है। ओके। अब जो सुरक्षा है, पुलिस डिपार्टमेंट की सुरक्षा, वो देव हो दानव हो देनी पड़ेगी ना। तो 6 को भी न्यूट्रल में इसलिए रखा। प्रजा को जब सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तभी सुरक्षा दी जाएगी, अदरवाइज जरूरत नहीं। जैसे नॉर्मल सिचुएशन है तो कोई सुरक्षा नहीं होगी। जब इलेक्शन था तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा था हर जगह, जहां जहां इलेक्शन हुई। जब जरूरत पड़ी, और जब कोई नौ को क्या है, कोई केस में जानकारी चाहिए या कोई एफआईआर दर्ज की है, केस में प्रस्तुत करना है कोई किसी क्रिमिनल को, तो तब ये पुलिस डिपार्टमेंट जाकर न्याय व्यवस्था से गुहार लगाएगा या केस वहां पर पुटअप करेगा। इसीलिए न्यूट्रल है, जरूरत पड़ी तो। एक पुलिस डिपार्टमेंट और एक पुलिस डिपार्टमेंट से न्यूट्रल ही होता है। एक एक सपोज एक टेरिटरी है, एक एरिया है, उसका पुलिस स्टेशन है, और एक पुलिस स्टेशन वाला इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्यों? उसका टेरिटरी नहीं है, उसका क्षेत्र नहीं है, इसीलिए वो आपस में न्यूट्रल होते हैं। जैसे सीआरपीएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं है। नेवी आर्मी कभी एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट एक दूसरे में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते, इसीलिए ये आपस में न्यूट्रल है। और ये जो 1 to 9 के थे, जो फ्रेंडली, एंटी या नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल, ये बहुत हार्ड केक होते हैं कोई भी न्यूमरोलॉजी के। ये हम लोचोगिट में, हम अपने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में यही टेबल यूज करेंगे पूरी प्रिडिक्शन के लिए। और हर केस इसके बिना अधूरा है, इसीलिए ये जो कंपैटिबल नंबर एनालिसिस है, ये पूरा न्यूमरोलॉजी का ब्रह्मास्त्र है, जो मैंने बताया आपको, कोर बताया हूँ। इसका यूटिलाइजेशन हर स्टेप में होता है न्यूमरोलॉजी में, इसके बिना हम एक स्टेप भी आगे जा नहीं सकते।